अध्याय की और कथा कहते हैं। सनत कुमारों ने भगवान शंकर से फिर प्रश्न किया कि पारव्रतानि सर्वाणि भक्तो देवव्रतानि मे तव वागव्रतं हित्वा सिद्धिर्मेव जायते रावणेन समो मासो नास्त्यन्य प्रतिभाति मे तथा तस्थितिमाद्यं कथयस्व महामुने। हे महामुनि, सोमवार के व्रत की आप इसे कथा सुनी और आपके वाणी का जो अमृत है उसको पीकर हमें तृप्ति नहीं होती। श्रावण महीने के समान और कोई महीना दिखाई नहीं पड़ता। अब कृपा करके इसकी तिथियों का महत्व बतलाइए। भगवान शंकर बोले, हे संत कुमारों, मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है, उससे भी श्रेष्ठ माघ महीना कहा गया, उससे भी श्रेष्ठ वैशाख का महीना कहा गया, उससे भी श्रेष्ठ मार्गशीर्ष का महीना जो श्री हरि को अत्यंत प्रिय है वो कहा गया। श्री हरि को ये महीना अत्यंत प्रिय है। विश्वरूप भगवान से उत्पन्न होने से ये चारों मास मुझको बड़े प्रिय, किंतु 12 मासों में श्रावण तो साक्षात शिव का रूप है। हे सनत कुमारों, श्रावण मास में सभी तिथियां व्रत युक्त हैं, फिर भी मैं उनमें प्रधान रूप से कुछ उत्तम तिथियों को आपको बता रहा हूं। सर्वप्रथम में तिथि तथा पार से विस्तृत व्रत आपको बताता। श्रावण मास में जब प्रतिपदा तिथि में सोमवार हो तो उस महीने 5 सोमवार पड़ते। उस श्रावण मास में मनुष्य को रोटक नामक व्रत करना चाहिए। यह रोटक नामक व्रत 3.5 महीने का भी होता। यह लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला तथा सभी मनोरथों की सिद्धि करने वाला। हे मुने, मैं उसका विधान बताऊंगा, आप सावधान होकर के श्रवण कीजिए। श्रावण मास के प्रतिपदा की तिथि को जब सोमवार हो तब विद्वान प्रातः काल यह संकल्प करे, मैं आज से आरंभ करके रोटक नाम का व्रत करूंगा। हे सर्वश्रेष्ठ, हे जगत गुरु, मुझ पर कृपा करो। तदनंतर अखंडित बिल्वपत्रों, तुलसी दलों, नीलोत्पल, कमल पुष्पों, कल्हार पुष्पों, चंपा तथा मालती के पुष्पों, सुबिंदु पुष्पों, आग के पुष्पों और उस ऋतु काल में होने वाले नाना प्रकार के सुंदर पुष्पों तथा धूप दीप नैवेद्य तथा नाना प्रकार के फलों से शूलधारी महादेव की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। विशेष रूप से रोटकों का प्रधान नैवेद्य अर्पित करके करना चाहिए। पुरुषों के आहार प्रमाण के समान 5 रोटक बनाएं। बुद्धिमान को चाहिए कि उनमें से 2 रोटक ब्राह्मण को दे, 2 रोटकों का स्वयं भोजन करे और 2 रोटक देवताओं को नैवेद्य के रूप में अर्पित करे। बुद्धिमान को चाहिए कि शेष पूजा करने के अनंतर अर्घ प्रदान करे। केले का फल, नारियल, जंबीर, नींबू, बीज पूरक, खजूर, ककड़ी, दाख, नारंगी
बिंजोरे का नींबू, अखरोट, अनार तथा अन्य और भी जो ऋतु में होने वाले फल हैं वे सब अर्घदान में प्रशस्त माने गए हैं। उस अर्घदान का पुण्य सुनिए, सातों समुद्र सहित पृथ्वी का दान करके मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है वही फल विधान पूर्वक इस व्रत को करके वह पा जाता है। विपुल धन की इच्छा रखने वाले को यह व्रत 5 वर्ष तक करना चाहिए। उसके बाद रोटक नामक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन कृत्य के लिए सोने तथा चांदी के 2 रोटक बनावे। प्रथम दिन अधिवासन करके प्रातःकाल शिव मंत्र के द्वारा धृत तथा उत्तम बेलपत्रों से वन करें। इस विधि से व्रत को संपन्न किए जाने पर मनुष्य सभी वांछित फल को प्राप्त करता है। हे संत द्वारा अब मैं द्वितीया के शुभ व्रत का वर्णन करूंगा, जिसे श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य लक्ष्मीवान और पुत्रवान होता है। औदुंबर नामक वह व्रत पाप को नाश करने वाला है। शुभ सावन के महीना आने पर द्वितीया की तिथि को प्रातःकाल संकल्प करके बुद्धिमान को विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला स्त्री हो या पुरुष वह सभी संपदाओं का पात्र हो जाता है। इस व्रत में प्रत्यक्ष गूलर के वृक्षों की पूजा करनी चाहिए, किंतु उसके गूलर वृक्ष न मिलने पर आज दीवार पर वृक्ष का चित्र बनाकर 4 नाम मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। हे औदुंबर आपको नमस्कार है, हे हेम पुष्पक आपको नमस्कार है। जंतु सहित फल से युक्त तथा रक्त अंड तुल्य फल वाले हे गोलर के वृक्ष आपको प्रणाम है। इसके अधिदेवता शिव तथा शुक्र की भी पूजा गोलर के वृक्ष में करनी चाहिए। इसके 33 फल लेकर 3 बराबर भाग करें। उनमें से 11 फल ब्राह्मण को प्रदान करें, उतने ही 11 देवताओं को अर्पण करें और उतने ही 11 फल स्वयं भोजन करें। इस दिन अन्न का आहार नहीं करना चाहिए। शिव तथा शुक्र का विधिवत पूजन करके रात में जागरण करना चाहिए। इस प्रकार 11 वर्ष तक व्रत अनुष्ठान करने के अनंतर व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। स्वर्णमय फल पुष्प तथा पत्र सहित एक गूलर का वृक्ष बनाएं और उसमें शिव तथा शुक्र की प्रतिमा का पूजन करें। तत्पश्चात प्रातःकाल होम करें। गूलर के शुभ कोमल तथा छोटे छोटे 108 फलों से तथा गूलर की सविधा से तिल तथा घृत सहित होम करें। इस प्रकार होम कृत्य समाप्त करके आचार्य की पूजा करें। तदनंतर सामर्थ्य हो तो 108 अन्यथा 10 ब्राह्मण को भोजन कराएं। हे वत्स, इस प्रकार व्रत किए जाने पर जो फल होता है उसे सुनिए। जिस प्रकार यह गूलर का वृक्ष बहुत जंतु युक्त फलों वाला होता है, उसी प्रकार व्रत करता भी अनेक पुत्र वाला होता है और उसके वंश की वृद्धि होती है। यह व्रत करने वाला स्वर्णमय पुष्पों से युक्त वृक्षों की भांति लक्ष्मी प्राप्त करता है। हे सनत कुमार, आज तक मैंने किसी को यह व्रत नहीं बताया। गोपनीय से भी गोपनीय इस व्रत को मैंने आपके समक्ष कहा। इसके करने में संशय नहीं करना चाहिए और भक्ति पूर्वक इस व्रत का आचरण करना चाहिए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराणे ईश्वर सनत कुमार संवादे श्रावण मास महात्म्य प्रतिपद रोटक व्रत और द्वितीयोदुंबर व्रत कथनम
नाम एकादशोध्याय, 11वें अध्याय में कथा आई है और इसके पुण्य को भी हम भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय।